वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रश्नों को। ठीक है, हम लोग टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हर एक साल दिया जाता है। ठीक है, आप लोग को बिना स्किप करते हुए पढ़ना है। साथ ही हमारे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए इतिहास के 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो विश्व की प्राचीनतम जो सभ्यता है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो सुमेर सभ्यता जो है जो मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो देखिए ये दजला और फरात यानी कि दजला और फरात नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा दजला और फरात। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था, यानी कि बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता था वह मुद्रक था। ठीक है, मुद्रक था। नेक्स्ट याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि किलाक्षर। ठीक है, किलाक्षर लिपि थी। जैसे अभी देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखते हैं अभी, लेकिन मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, किलाक्षर लिपि थी। ठीक है, किलाक्षर याद रखिएगा। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। देखिए मेसोपोटामिया जो युद्ध और प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था, इनेनी। ठीक है, इनेनी। ठीक है, इनेनी। नेक्स्ट याद रखिएगा, अशुरबीनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असीरिया के शासक थे। कहाँ के थे, तो असीरिया के शासक थे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है, यानी कि मेसोपोटामिया के जो उर देवता है वो चंद्र से संबंधित है। किससे, तो चंद्र से। तो यानी चंद्र को क्या कहते थे, उर देवता। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, गिलगेमिस यानी कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे संबंध है, यानी कि जो गिलगेमिस महाकाव्य है वो मेसोपोटामिया से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो जिगुरत का संबंध जो है मंदिर से था। ठीक है, जिगुरत का मतलब यह मंदिर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है महाद्वीपों, एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है तक विस्तृत था। वो था रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य था। यह यानी कि दोनों होगा, यह विस्तृत था। रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य यानी कि ए और बी दोनों होगा, जो तीनों जो महाद्वीप है वो फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है था। तो यानी कि रोम जो है रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे, यानी कि रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। ठीक है, एट यूस्कन प्रजाति के थे। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट का रोम का पहला सम्राट कौन बना, यानी कि रोम का पहला सम्राट जो था वो अगस्टस सीजर था। नेक्स्ट याद रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुस्तुनुतनिया नगर की स्थापना किसने की थी, यानी कि कुस्तुनुतनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने की थी। याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन ने ही कुस्तुनुतनिया नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट याद है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। तो रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था गैलन। गैलन जो था रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। नेक्स्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 17 नंबर है ग्लेडियर। ठीक है, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है, यानी कि ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है। तो योद्धा गुलाम पहलवानों को क्या कहा जाता है, तो ग्लेडिएटर। ठीक है, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता है, जो गुलाम पहलवान थे, योद्धा और गुलाम पहलवान थे। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, ग्लेडिएटर। नेक्स्ट याद रखिए, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोम साम्राज्य की लैटिन मुख्य भाषा थी। ठीक है, यानी कि लैटिन जो है रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। याद रखिएगा, ड्रेसल 20 क्या था, यानी कि ड्रेसल 20 क्या था, तो मिट्टी का बर्तन था। ड्रेसल 20 क्या था, मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट याद है कोलोसियम। ठीक है, कोलोसियम क्या था, तो कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था। ठीक है, क्या था, तो एक अखाड़े का नाम। नेक्स्ट याद रखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने कहाँ हुई थी, तो मक्का में हुई थी। ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना मक्का में हुई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, प्रश्न है कि इस्लाम हिजरत किस घटना को कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को क्या कहा जाता है, तो हिजरत घटना को कहा जाता है। ठीक, इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है। तो मोहम्मद साहब जो है मक्का से कहाँ गए थे, मदीना गए थे, उसको क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखें, पहला खलीफा कौन बने। तो पहला खलीफा जो है अब्बू बकर। ठीक है, अब्बू बकर क्या थे,
पहला खलीफा थे। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। यानी कि हजरत मोहम्मद साहब है किस अरब कबीले जाति से संबंधित थे? तो बद्दू जो है बद्दू जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट याद रखिएगा, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान के ख्याति थे? यानी कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए दमिश्क, ठीक है, दमिश्क की ख्याति थे। ठीक है, दमिश्क। नेक्स्ट याद रखिएगा, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? यानी कि इस्लामी जो दर्शन है सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो यूनानी दर्शन से प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना फिरदौस ने की थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद की प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो खलीफा कहा जाता है। यानी कि पैगंबर मोहम्मद की जो प्रतिनिधि था उसे क्या कहते हैं? खलीफा कहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो अमीना था। याद रखिएगा, अमीना किसका मम्मी का नाम था? तो पैगंबर मोहम्मद का। ठीक है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जमीन का टुकड़ा। ठीक है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ हो गया जमीन का टुकड़ा। सर्प किसे कहा जाता है? यानी कि सर्प जो है भूदान को कहा जाता है। सर्प किसे कहते हैं? तो भूदान का। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा 34, समांति समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो समांति समाज नामक पुस्तक जो लेखक थे वो मार्ग बलक थे। ठीक है, मार्ग बलक ने ही समांति समाज की मतलब लिखा था। ठीक है, जो पुस्तक था समांति समाज नामक पुस्तक उसने किसने लिखा था? तो मार्ग बलक ने। याद रखिएगा कि समांतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो समांतवाद की छोटी इकाई आपका जाकर नाइट थी। ठीक है, समांतवाद की जो है छोटी इकाई नाइट को कहते हैं। ठीक है, समांति व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो समांति व्यवस्था के शिखर पर राजा था। ठीक है, समांति व्यवस्था पर कौन था शिखर पर? तो राजा। नाइट किसे कहा जाता है? तो नाइट घुड़सवार जो यानी कि घोड़े पर जो सवार होकर योद्धाओं को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवार योद्धाओं को नाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता है? तो बड़ी सामंत के घर को मैनर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैनर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा 39 कि पोपुलर तृतीय ने, ठीक है, पोपुलर तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? तो पवित्र रोमन जो पोपुलर तृतीय ने चार्ल्स मार्टेल को बनाया था। क्या बनाया था? पवित्र रोमन सम्राट बनाया था। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो ग्रिगोरी को। ठीक है, ग्रिगोरी जो है प्रथम पोप माना जाता है ईसाई धर्म का। ठीक है, तो हम लोग 40 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आएंगे, तो सारे को बिना स्किप करते हुए पढ़ लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए और वो भी पास हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और आपको यदि 40 में 40 लाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।